Hello dear friends, I welcome you again in consignment accounts. So today I am solving problem number 2. It is my numerical problem number 2 और यहाँ पे हम डील करेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कैसे एक कंसाइनी जिसके पास अनसोल्ड स्टॉक रहता है उसकी हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे कहते हैं हाउ क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, तो इसका क्या रूल होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पे फुल मुझे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आई हैव टू पास अगेन जर्नल एंट्रीज, देन आई हैव टू गो विद लेजर अकाउंट्स, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अब यहाँ पे एक और मेरा एक्स्ट्रा बात होगी जिसमें हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो एक सम में इसको एनालाइज कर लेते हैं, इसकी पहले रीडिंग कर लेते हैं। देन आई हैव टू गो विद द जर्नल एंट्री, देन हाउ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक शैल बी डन। ये जनरली हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट के क्वेश्चन में आता ही है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा अनसोल्ड होता है बाय कंसाइनी उसकी हमें कैलकुलेशन करनी होती है। उसमें हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करने होते हैं जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसमें एक सम को रीडिंग दे देता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 2 होगा। अब यहाँ पे कहते हैं कृष्णा ऑफ बॉम्बे कंसाइंड 5000 डिनर सेट्स ऑफ कॉस्ट प्राइस ₹300 ईच। अब हमारा जो कंसाइनर है इस सम में कृष्णा है जो बॉम्बे को बिलोंग करता है। उन्होंने 5000 डिनर सेट जिसका कॉस्ट प्राइस है ₹300 ईच उन्होंने कंसाइन किया टू लाल एंड कंपनी। अब लाल एंड कंपनी जो दिल्ली की है उसमें यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इज अवर कंसाइनी। तो यहाँ पे कृष्णा हमारा कंसाइनर है और जो हमारी लाल एंड कंपनी है जो दिल्ली को बिलोंग करती है दैट इज अवर कंसाइनी। अब यहाँ पे हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है वो हम रीडिंग कर लेते हैं। 5% ऑर्डिनरी कमीशन एंड 1% बेल क्रेडिट कमीशन। अब यहाँ पे हमने कमीशन देनी है 5% ऑर्डिनरी होगा और 1% होगा डेल क्रेडिट कमीशन। जब भी डेल क्रेडिट कमीशन गिवन हो दैट टोटल कमीशन विल बी पेड ऑन सेल। ये क्लियर होना चाहिए, जितनी सेल वैल्यू होगी उस पे हम कमीशन ऐड करके देंगे। और इस समय मेरे पास कमीशन पेएबल होगा 5% प्लस 1%, दैट विल बी 6% पेएबल टू लाल एंड कंपनी, दैट इज अवर कंसाइनी। कृष्णा पेड फ्रेट। अब कृष्णा ने 40,000 फ्रेट दिया, यानी दीज आर कंसाइनर एक्सपेंसेस। 40,000 उन्होंने फ्रेट किया और इंश्योरेंस किया 1000। अब उन्होंने ट्रेन में गुड्स को भेजना था, कैरेज करना था, तो फ्रेट उन्होंने 40,000 दिया और इंश्योरेंस उन्होंने 1000 कराया। इट मींस कंसाइनर्स एक्सपेंसेस आर टोटल 41,000 एंड रिसीव्ड 4 months बिल फ्रॉम कंसाइनी। अब उन्होंने 4 महीने का बिल कंसाइनी से भी लिया जिसका अमाउंट था 60,000, जिसको हम कहते हैं एडवांस रिसीव्ड बाय कंसाइनर फ्रॉम कंसाइनी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। हम एडवांस भी लेते हैं ताकि हमारा कंसाइनी कुछ हमें एडवांस दे, बिकॉज दैट पर्सन इज आउट विद द गुड्स एंड सो दैट वी शुड नॉट बी लूजर। हम इतने लूजर ना हो जाएं कि हमारा कंसाइनी भी नजर ना आए और हमारी गुड्स भी नजर ना आए, इसलिए हमने पहले उनसे एडवांस ले लिया 60,000 इन द फॉर्म ऑफ बिल रिसीवेबल। कंसाइनी सेंट अकाउंट सेल और कंसाइनी ने अकाउंट सेल भेजी जिसमें हम डिटेल कहेंगे 3000 सेट्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट एट ₹400। अब 3000 सेट उन्होंने उधार में बेचे एट द रेट ऑफ 400 ईच एंड 1500 सेट उन्होंने बेचे 380 ईच। अब दोनों सेल को हम ऐड करेंगे कैश प्लस क्रेडिट, दैट विल बी टोटल सेल अमाउंट पेएबल बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। अब लाल एंड कंपनी ने टोटल सेल का अमाउंट पे करना है कंसाइनर का, एंड कंसाइनर इज कृष्णा, एंड टोटल अमाउंट विल बी पेड बाय लाल एंड कंपनी टू
कृष्णा। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय लाल एंड कंपनी वर्क। अब कंसाइनी के एक्सपेंसेस कौन से थे? कैरेज गिवन है 20,000, डॉग चार्जेस 1,000, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग 2,000। ये हमें क्लासिफिकेशन दी है कंसाइनीज एक्सपेंसेस, यानी हमारे लाल एंड कंपनी ने कौन से एक्सपेंसेस इंकर किए। यहाँ पे कैरेज भी किया, डॉग चार्जेस भी किया और स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग भी किया। और एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बैड डेट हमारे हो गए हैं 2,500 वर इंकर्ड बाय कंसाइनी ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल एंड वी हैव टू पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द अकाउंट। अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 5,000 डिनर सेट को भेजा, 5,000 सेट्स वर डिलीवर्ड, लेकिन यहाँ पे हमारी सेल कितनी हुई है? हमारी सेल हुई है 3,000 प्लस 1,500। तो यहीं से हमें पता लगता है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, जिसको हम कहेंगे अनसोल्ड स्टॉक। लेकिन इसकी कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एज यूजुअल, जैसे हमें पता है, हमें जर्नल एंट्री करनी होगी। मैंने जर्नल एंट्रीज भी ली हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए मोर कंसेप्ट, ताकि ये ना सोचे कि हम सीधा जनरल अकाउंट में ही जा रहे हैं, तो हमें कोई क्रैमिंग नहीं करनी होगी, हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज में जाते हैं, और जो भी अकाउंट बनेगा दैट विल बी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनर की बुक्स में बनाएंगे, और कंसाइनर होगा यहाँ पे कृष्णा। अब हम करें बुक्स ऑफ कृष्णा कंसाइनर, इसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी? अब 5,000 डिनर सेट भेजे गए एट द रेट ऑफ 300 ईच, जिनका कॉस्ट प्राइस था 300 रुपए प्रत्येक डिनर सेट का कॉस्ट प्राइस था। और हमने 5,000 डिनर सेट कंसाइन किए, किसको किए? लाल एंड कंपनी। तो हमें अब बुक्स ऑफ कृष्णा पहली एंट्री, जैसे मैंने पहले बोला था, फर्स्ट एंट्री हमारी कंसाइनमेंट में स्टार्ट होगी, दैट विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। अब यहाँ पे होगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो टोटल अमाउंट शैल बी 15 लाख। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 15 लाख। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अमाउंट बनेगा 15 लाख की गुड्स हमने अपने कंसाइनी को सेंड की। नाउ गुड्स आर बीइंग क्रेडिटेड बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम कंसाइनर, बिजनेस से जो बाहर जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये जनरल एंट्री बन रही है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, ये अमाउंट होगा 15 लाख। मैंने कहा था पहली एंट्री हमारी गुड्स सेंड की होती है, सेकंड होती है इमीडिएटली एनी एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर की ड्यूटी होगी कि दैट पर्सन हैज टू पे ऑल द रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर कैरेज ऑफ गुड्स टू कंसाइनी। कंसाइनी तक पहुंचने में जो कैरेज या इंश्योरेंस होगा वो कंसाइनर का एक्सपेंडिचर होगा, तो उसको पे करना होगा। तो सेकंड एंट्री होगी व्हेन कंसाइनर पेज एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे 40,000 एंड 1,000 दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय कृष्णा, और टोटल अमाउंट होगा 41,000। अब यहाँ पे एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, दैट विल बी 41,000, क्योंकि हमने जो भी कंसाइनर ने पे किया वो हमने एंट्री कर दी, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस। तो कंसाइनमेंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि बिजनेस में हम और ऐड करें, एक्सपेंडिचर ऐड हो रहा है। तो यहाँ की एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम कंसाइनर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस की फॉर्म में कैश जा रहा है, तो हमने लिया 41,000। थर्ड हमें मिल रहा है कि एडवांस की एंट्री बननी चाहिए, क्योंकि कंसाइनर ने बिल लिया एक्सेप्टेड बाय कंसाइनी और उसका अमाउंट है 60,000। जब हम बिल रिसीवेबल लेते हैं तो उसकी एंट्री होगी बीआर अकाउंट डेबिटेड टू लाल एंड कंपनी, क्योंकि लाल एंड कंपनी यहाँ पे हमारी कंसाइनी है, तो इसलिए हमने 60,000 का उनसे एडवांस लिया, बीइंग एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। ये हमारी ड्यूटी है, हमें अपनी सिक्योरिटी करनी है ताकि हमारा कंसाइनी है दैट मे नॉट बी
फ्रॉडुलेंट ना हो जाए, तो इसके लिए हमें एडवांस देना होता है। उसके बाद हम चलते हैं कंसाइनी सेंट अकाउंट से। अब कंसाइनी ने रिकॉर्ड भेजा कि हमने 3000 सेट बेच दिए एट द रेट ऑफ 400। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट भी लिखा है, नो नीड टू बी पे टेंशन ऑन क्रेडिट, इट विल बी द सेम नोन एज सेल। इसको हम नॉर्मल सेल ही मानेंगे। हम ये कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, यहाँ पे कैश लिखा है, दीज आर नॉर्मल सेल। तो मैं स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ जहाँ पे क्रेडिट लिखा हो, कैश लिखा हो, लेकिन हमने दोनों सेल को प्लस कर देना है, दीज विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल सेल। तो यहाँ पे नॉर्मल सेल मानेंगे। अब 3000 सेट हमने बेचे एट द रेट ऑफ 400, हमारे कंसाइनी ने बेचे, तो यहाँ इसकी एंट्री होगी लाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। जब भी सेल होती है हमने कंसाइनी से मनी लेनी है, उसको अपना डेटर बनाया, तो लाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे टू सेल्स को हम ऐड करेंगे, क्रेडिट सेल भी ऐड होगी और कैश सेल भी करेंगे। तो हमने 3000 मल्टीप्लाइड बाय 400, ये बनेगा 12 लाख, यहाँ पे 12 लाख बनेगा, और 1500 मल्टीप्लाइड बाय 380, ये बनेगा 5,70,000। अगर हम बोथ सेल कैश और क्रेडिट को ऐड करें तो टोटल सेल हमारी बनेगी 17,70,000। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है लाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। अब कंसाइनमेंट इज बीइंग क्रेडिटेड, क्योंकि जब भी सेल होती है कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देते हैं, जब बिजनेस में एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं तो कंसाइनमेंट डेबिट हो जाता है। दीज आर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कृष्णा और कंसाइनर। तो यहाँ पे सेल की एंट्री होगी लाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, ये सेल की एंट्री है। तो ये मनी रिसीवेबल फ्रॉम कंसाइनी। अब कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया, नाउ सेल इज गोइंग ऑन, तो 17,70,000 का हमारा सेल प्राइस बनेगा। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय लाल एंड कंपनी। अब कंसाइनी ने कौन कौन से एक्सपेंसेस इंकर किए, यहाँ पे आता है कैरेज और डॉक चार्जेस और स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग। तो हमने तीनों ही एक्सपेंसेस लेने हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय लाल एंड कंपनी होगा और कंसाइनी होगा, ऑल एक्सपेंसेस आर रीइंबर्स्ड बाय कृष्णा। सारे एक्सपेंसेस मालिक ने पे करने हैं, कंसाइनर ने पे करने हैं। तो इन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ये भी बिजनेस का एक्सपेंडिचर होगा कृष्णा के लिए, कंसाइनर के लिए। अब फिर उन्होंने करना है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू लाल एंड कंपनी। जो भी हमारा लाल एंड कंपनी या कंसाइनी एक्सपेंडिचर इंकर कर रहा है, these have to be payable to them, हमें उनको एक्सपेंडिचर पे करना होगा। जो भी हमारा कंसाइनी इंकर करेगा हमारे से वो एक्सपेंडिचर को रिसीव करेगा। इट मींस दैट इज द लायबिलिटी ऑफ कंसाइनर। तो इसलिए हमने कर दिया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू लाल एंड कंपनी। अब लाल एंड कंपनी को अपना क्रेडिटर बना दिया और यहाँ पे 23,000 जो है वो पेएबल है टू द कंसाइनी। यहाँ तक हमने कर दिया। अब कमीशन की भी बात आती है, कमीशन देना है 5% प्लस 1% डेल क्रेडिटर कमीशन। हमने कहा था जब भी डेल क्रेडिटर कमीशन की बात आए, आई हैव टू सी इन द सम वेदर देयर इज ए बैड डेट, हमें देखना होगा क्या बैड डेट है। लेकिन जब हमने डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया, देन नो लायबिलिटी ऑफ बैड डेट्स ऑन कंसाइनर, तब कंसाइनर के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि उसने बैड डेट अपने उसने डेल क्रेडिटर कमीशन उसने अपने कंसाइनी को दे दिया है। सो नो बर्डन ऑफ बैड डेट ऑन कंसाइनर बिकॉज डेल क्रेडिटर कमीशन हैज बीन पेड बाय कंसाइनर और कृष्णा। अब यहाँ का कमीशन बनेगा 5% प्लस 1%, दैट विल बी 6% ऑन सेल। सेल हमारी कितनी है 17,70,000। अब हमने कमीशन देना है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू लाल एंड कंपनी। इट इज आल्सो बिजनेस एक्सपेंडिचर, देयरफॉर कंसाइनमेंट हैज बीन डेबिटेड एंड लाल एंड कंपनी इज क्रेडिटेड
बिकॉज इट इज पेएबल टू लाल एंड कंपनी। अब उनका 6% हमें कमीशन देना होगा, जिसमें डेल क्रेडिटर भी है, तो हमने ये कमीशन कैलकुलेट किया 6% ऑफ टोटल सेल 17,70,000 टोटल सेल। हमने यहाँ पे कैश और क्रेडिट टोटल सेल का कैलकुलेट कर लिया और ये बनेगा 1,06,200। दिस कमीशन इज पेएबल टू लाल एंड कंपनी। यहां तक हमने कर दिया। और जब हमने कहा था डेल क्रेडिटर हो जाएगा, तब बैड डेट्स की कोई भी एंट्री कंसाइनर की बुक्स में इफेक्ट नहीं करेगी। अब उसने डेल क्रेडिटर दे दिया, देन देयर इज नो लॉस टू कंसाइनर और कृष्णा बिकॉज ही हैज पेड डेल क्रेडिटर कमीशन टू लाल एंड कंपनी। इसलिए हमने बैड डेट की कोई भी एंट्री नहीं करनी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने सम लिया है वो है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा हेडिंग है। अब सबसे पहले मैंने देखना है कि हमारे पास यूनिट्स कितने हैं, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स विच आर अनसोल्ड। तो यहाँ पे हमने स्मॉल वर्किंग नोट बनाया हुआ है, तो यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम लेते हैं सेंट है हमारे पास 5000 सेट्स और सोल्ड कितने हुए हैं 4500। अब यहाँ पे 3000 भी है और 1500 भी है। टोटल हमारे पास है 4500 सोल्ड है। इसका मतलब अनसोल्ड और रिमेनिंग विद द कंसाइनी कितने सेट्स बचेंगे, दैट विल बी 500 सेट्स। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। सबसे पहले हम नंबर कैलकुलेट करते हैं अनसोल्ड स्टॉक के, उसके बाद हम इसकी रुपीज में कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है कि पहले सेंट कितने भेजे, कितने गए थे, हमारे कंसाइनी ने कितने सोल्ड किए 4500 डिनर सेट, अब रिमेनिंग कितने रह गए हैं 500। अब मैं इसका बड़ा सिंपल पॉइंट ले रहा हूं। सबसे पहले हमें सीपी से मल्टीप्लाई करना होगा अपने रिमेनिंग और अनसोल्ड यूनिट को, डिनर सेट को। अब 500 का हमारा आंसर आ रहा है। सबसे पहले वैल्यूएशन में हम लेते हैं सीपी। सीपी मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वो हम देखना चाहते हैं। अब यहाँ पे होगा 500 डिनर सेट मल्टीप्लाइड बाय 300, जितना कॉस्ट प्राइस था हमने कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है डिनर सेट को। ईच का मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 500 इंटू 300 दैट विल बी मेन प्राइस होगा 1,50,000। सबसे पहले हम सीपी लेते हैं, उसमें हम ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एज वेल एज प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहता हूं कि कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस आर नोन टू बी डायरेक्ट। जो कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंडिचर इंकर करता है इन सेंडिंग गुड्स टू कंसाइनी, कंसाइनी को भेजने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर इंकर करता है, ऑल एक्सपेंसेस आर नोन एज डायरेक्ट। ये बात क्लियर कर लें कि कंसाइनर के सारे एक्सपेंडिचर ही डायरेक्ट होते हैं। अब हमारे लिए कंफ्यूजन का पॉइंट होगा कि कंसाइनी के कौन से डायरेक्ट होते हैं। अब कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं ओनली रीचिंग अप टू गो डाउन। जो एक्सपेंडिचर ओनली गो डाउन तक होते हैं उनको हम डायरेक्ट कहते हैं। एक बार गो डाउन में सामान रखने के बाद उनके बाद जो एक्सपेंडिचर होते हैं दीज आर नोन एज इनडायरेक्ट। तो हमें क्लियर कर लेना चाहिए कंसाइनी के होते हैं ओनली अप टू गो डाउन, जब तक सामान गोदाम तक नहीं पहुंचता। अब यहाँ पे कैरेज भी आएगा, ये डायरेक्ट माना जाएगा, डॉक चार्जेस भी डायरेक्ट माना जाएगा। लेकिन जो स्टोरेज एंड एडवर्टाइजिंग है इसको हम इनडायरेक्ट मानेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में हमें 3 बातें ध्यान देनी होती हैं। सबसे पहले हम रिमेनिंग स्टॉक को सीपी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल अमाउंट होगा 1,50,000 जो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसमें अब 2 आइटम हमें ध्यान से ऐड करनी होती हैं। अगेन मैं बताना चाहूंगा, एक होता है प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। और हमारे जो कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं। मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं, ये हमें ध्यान देना है, कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस
एक्सपेंडिचर ही डायरेक्ट हैं, लेकिन कंसाइनी के ओनली अप टू गोडाउन, हमें माइंड में रखना है कंसाइनी के सिर्फ गोदाम तक या अपने स्टोर तक जहां पे उन्होंने सामान को स्टोर करना है गोडाउन तक जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वहां पे डायरेक्ट माने जाएंगे। लेकिन आफ्टर गोडाउन, गोडाउन में सामान रखने के बाद जब उसने सेकंड सिटी में जहां पे उसको भेजा गया वहां पे जब उसने सामान को प्लेस कर दिया, उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर होगा, रेंट होगा, स्टोरेज होगा, एडवर्टाइजिंग होगा, सेलिंग एक्सपेंस होंगे, दीज विल बी इनडायरेक्ट, उसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो एक तो मैंने मेन प्राइस कर दिया 1,50,000। अब हमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस करने हैं कंसाइनर के। अब सिंपल सा हम मैथ लगाते हैं, अगर 5,000 डिनर सेट में कंसाइनर ने कितने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इनकर किया, 40,000 प्लस 1,000, क्योंकि कंसाइनर के ऑल आर डायरेक्ट। तो मुझे यहाँ पे देना होगा 41,000 डिवाइडेड बाय 5,000, क्योंकि 5,000 सेट पे कंसाइनर के सारे खर्चे हैं 41,000। अब जो रिमेनिंग स्टॉक रह गया उसका प्रोपोर्शनेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मैथमेटिकली। इसका मतलब अगर 500 सेट रह गए, पहले हमने नंबर पहले डिसाइड कर लिया, हमने सीपी भी उसके नंबर के हिसाब से डिसाइड कर ली है। इसका मतलब जो रिमेनिंग 500 सेट होंगे उसके बिहेवियर में हमारे प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कितने आएंगे। तो हमने छोटा सा मैथ लगाया, 41,000 डिवाइडेड बाय टोटल पे लगाया 5,000 इंटू 500, ये 500 अनसोल्ड हैं, उसके बेस में कंसाइनर का खर्चा कितना आएगा। तो हमने लगाया 41,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 500, तो इसका अमाउंट आएगा 4100। तो हमें एक तो मुझे सीपी ऐड करनी होगी, एक मुझे प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर भी ऐड करने होंगे। यहां तक इसका आंसर बनता है 4100। हमने 5,000 का बेस लिया, मल्टीप्लाइड बाय जो अनसोल्ड रह गए उस यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर बनता है ₹4100। अब सिमिलरली मुझे कंसाइनी का भी करना है। अब कंसाइनी के डायरेक्ट होंगे, कंसाइनी के डायरेक्ट होंगे ओनली 21,000, क्योंकि इनको ही हम डायरेक्ट मानेंगे, ये इनडायरेक्ट माना जाएगा। अप टू गोडाउन डायरेक्ट होते हैं, आफ्टर गोडाउन इनडायरेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब 21,000 को हम डायरेक्ट मान रहे हैं। इस पे भी हम सेम मैथमेटिक्स लगाएंगे। अगर 5,000 डिनर सेट पे कंसाइनी ने कितना खर्च किया डायरेक्ट, 21,000, तो ये बनेगा 21,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 500 जो हमारे रिमेनिंग रह गए हैं। इसका आंसर बनेगा, कैलकुलेट करेंगे तो 2100। ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी होगा 2100। और मुझे ऐड करनी होंगी 3 आइटम्स। एक हम कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एज वेल एज कंसाइनी, तीनों अगर हम ऐड करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी 1,56,200। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह, क्लोजिंग स्टॉक जो अनसोल्ड स्टॉक होता है ये हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये आंसर बनेगा 1,56,200। इसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और ये एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट 1,56,200। ये भी हमने कैलकुलेट कर दी। अब मुझे बनाना है कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हमारी एंट्री हमने सभी कर दी हैं, तो कैलकुलेशन भी कर दी है। अब हम करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट एज यूजुअल, जैसे हमने पहले भी की थी, प्रॉब्लम नंबर 1 में भी की थी सेम। अब यहाँ पे करते हैं बुक्स ऑफ कृष्णा, बिल्कुल वही एंट्री नंबर 1 होती है 2 गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। हमने पहला किया 2 गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 15 लाख, ये हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कृष्णा और कंसाइनर, उसने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और कितने किए 41,000 टू कैश। एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दीज आर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कृष्णा। तो यहाँ पे करेंगे कंसाइनमेंट में आ जाएगा टू कैश, तो ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट होगा। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं टू कैश 41,000। उसके बाद अब लाल एंड कंपनी ने कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए डायरेक्ट देखने हैं, लेकिन जब हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे वहां पे हमारे लाल एंड कंपनी को पेएबल एक्सपेंडिचर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों ही आएंगे।
सिर्फ हमें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में डायरेक्ट लेनी है, लेकिन जब हम अमाउंट पेएबल शो करेंगे टू कंसाइनी फॉर एक्सपेंडिचर, वहां पे हमें सारे ही लेना है, यानी मुझे टोटल ही लेना पड़ेगा 23,000। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम टू लाल एंड कंपनी लिखेंगे 23,000 टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें कमीशन भी देना है, तो ये बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू लाल एंड कंपनी 1,06,200। उसके बाद सेल का अमाउंट, सेल में हम क्रेडिट में चले जाएंगे बाय लाल एंड कंपनी, ये बनेगा 17,70,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो हमने वर्किंग नोट बनाया, यहाँ पे सीपी दिया प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी दोनों ऐड किए, तो ये बनेगा 1,56,200। तो ये बाय क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया 1,56,200। अब क्रेडिट साइड हमारी एक्सीड कर रही है, तो इसका मतलब कंसाइनर को प्रॉफिट हो रहा है, और ये प्रॉफिट होगा 2 P&L ब्रैकेट में हम प्रॉफिट लिख देंगे, ये आंसर आएगा 2,56,000। ये कंसाइनर को प्रॉफिट हुआ, कृष्णा को प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है। और यहाँ पे अब हमने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की है। अब मुझे कंसाइनी अकाउंट भी बनाना है। बुक्स ऑफ कृष्णा हम लाल एंड कंपनी का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम सेल को डेबिट करेंगे। अब सेल का टोटल अमाउंट होगा 17,70,000 to consignment sale because this amount is recoverable from Lal and Company। तो कितना होगा 17,70,000 डेबिट में होगा, लेकिन यहाँ पे हमें डिडक्शन करनी होगी। सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था, एक हम एक्सपेंसेस डिडक्ट करेंगे जो हमारे कंसाइनी ने पे किए, तो यहाँ पे हम करेंगे बाय कंसाइनमेंट 23,000 टोटल। अब यहाँ पे सब जगह टोटल ही चलेगा, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पॉइंट होगा ओनली इन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एवरी जगह, सब जगह में हमारा 23,000 ही होगा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर आर पेएबल बाय कंसाइनर टू कंसाइनी वेदर इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक देन वी हैव टू सिलेक्ट द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमें इतना समझना है, लेकिन यहाँ पे 23,000 ही रहेगा टोटल। उसके बाद उसका कमीशन भी लेस होगा बाय कंसाइनमेंट 1,06,200 जो बना था 6% ऑन टोटल सेल। उसके बाद होगा एडवांस की एंट्री BR 60,000 और नेट अमाउंट जो रिफंडेबल होगा बाय लाल एंड कंपनी टू कृष्णा होगा, दैट विल बी 50,80,800, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट जो लाल एंड कंपनी रिफंड कर देगी कंसाइनर को। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, जहां पे हमें डायरेक्ट एक्सपेंडिचर देखने पड़ते हैं। तो मैं अगेन बताना चाहता हूं, इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कंसाइनर्स ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एंड कंसाइनीज ओनली एक्सपेंसेस अप टू गो डाउन आर डायरेक्ट, बट आफ्टर गो डाउन दीज बिकम इनडायरेक्ट। ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन जब हम कंसाइनमेंट की एंट्री करेंगे वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कवर होंगे, लेकिन ओनली इन क्लोजिंग स्टॉक हमें वहां पे इनडायरेक्ट को इग्नोर कर देना है और हमें डायरेक्ट के प्रोपोर्शन लेने हैं। और यहाँ पे हमने बैड डेट को भी छोड़ दिया, क्योंकि हमने डेल क्रेडिटर कमीशन दिया हुआ है। अगर कंसाइनर ने डेल क्रेडिटर कमीशन ना दिया होता तो ये 2,500 कंसाइनर का लॉस होता, एंड दैट विल कम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट विद द एंट्री कंसाइनमेंट टू बैड डेट। अब नहीं आएगा क्योंकि हमने डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया है। सो इन दिस वे मैंने क्लोजिंग स्टॉक की भी कैलकुलेशन की है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, दीज आर इंफॉर्मेटिव, दीज आर नॉलेजेबल, देन प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच।